बस हम जैसा कहें, बोलो बोलो, बस हम जैसा कहें, हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे, इसमें हाँ में हाँ भर देना, कर्म करने वाला मुक्त हो जाता है। बोलो कांतिलाल जी, कर्म करने वाला, हाँ बोलो जोर से, कर्म करने वाला मुक्त हो जाता है, पर सील पर ठप्पा लगाने वाला मुक्त, सील पर ठप्पा लगाने वाला मुक्त नहीं होता है। हे योगी, बलि की बकरा मत बन जाना, बलि के बकरा मत जाना। कहीं हाँ हाँ बिल्कुल हाँ में हाँ भर दिया, पहले पूछो तो कहे कि हाँ में हाँ, किस चीज की हाँ में हाँ? करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। बोलो मनोहर भाई, करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता, पर अनुमोदना करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं हो पाता। पूछो क्यों गुरुवर? बोलो क्यों नहीं होता है वो पाप से मुक्त? क्योंकि बोलो जो करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो बोलो जो करता है वो पाप से मुक्त हो जाता। बोलो जो करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अनुमोदना करता है वो पाप से मुक्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। समझने का पुरुषार्थ करना, समझने का पुरुषार्थ करना, और यदि पूरे प्रवचन में से एक बात भी समझ में आ गई तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वैसे तो मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुधरोगे। क्या है? मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुधरोगे। बिल्कुल पत्थर हो, जैसे नदी के बीच में पड़ा हुआ पत्थर, जैसे नदी के बीच में पड़ा हुआ पत्थर, उस पे से गंगा निकल जाए, जमुना निकल जाए, जितनी भी नदियां, सारी नदियां निकल जाए, वो बाहर से तो गीला हो जाएगा, पर अंदर से क्या रहेगा? अंदर से क्या रहता है? वो सूखा का सूखा ही रहता है। बस ऐसी विचित्र दशा तुम्हारी है। पाप करने वाला तिर जाता है। बोलो पाप करने वाला तिर जाता है, परंतु अनुमोदना करने वाला व्यक्ति पाप से तिरता नहीं है। उसे निश्चित रूप से भुगतान करना ही पड़ता है। कैसे भुगतान करना पड़ता है? किसी व्यक्ति ने हिंसा की, किसी व्यक्ति ने हिंसा की और किसी ने उसकी अनुमोदना की। तुमने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, तुमने ऐसा किया, हमको मजा आ गया, हमको मजा आ गया, हमको आनंद आ गया, हमको तो बहुत अच्छा लगा, तुमने कर दिया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। दोई पलीतन दे दो तेल, हम नाचे तुम देखो खेल। बोलो दोई पलीतन, बोलो हाथ उठाओ ना, दोई पलीतन दे दो तेल, हम नाचे तुम देखो खेल, है ना। इस तरफ भी लुढ़क गए, उस तरफ भी लुढ़क गए, और दो को क्या करवा दिया? दो को लड़ा दिया, और खुद नारद बन करके क्या ठोक रहे हैं? तालियां ठोक रहे, मजा ले रहे हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, ऐसी शैतानी कभी नहीं करना। मालूम लोग क्या करते? जानवरों को परेशान करते हैं। लोग क्या करते हैं? जानवरों को परेशान, अज्ञानता के जानवरों को परेशान। एक इतना बड़ा पत्थर लेकर के उसमें रस्सी बांध करके गाय की पूंछ में क्या कर देते हैं? बांध देते, कुत्ते की पूंछ में बांध देते, बकरी की पूंछ में बांध देते हैं। सोचो इसका पाप किसको बंधना है? मत बांधो पाप की गठरिया, मत बांधो पाप की गठरिया। कोई उठवाने वाला नहीं आएगा, कोई भी उठवाने वाला नहीं आएगा। मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, तराजू पर तुला हुआ है, पर तुम्हें श्रद्धान नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? तुम्हें श्रद्धान नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं तो सच कह रहा हूं। आज भी आगम को स्वीकार कर लो, आज भी आगम के लिए, मैं तो सच कह रहा हूं, आज भी आगम को स्वीकार कर लो, आज भी श्रद्धान कर लीजिएगा, आज भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। और आज भी सम्यक तो प्राप्त ना हो सका तो कहीं भी सम्यक मिलने वाला नहीं है।
भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीच की पर्याय में था। आदिनाथ भगवान के समोषण में सम्यक्त छूटा, क्योंकि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं। ऐसी दुर्भावना से समोषण छोड़ के गया। मैं स्वयं, बोलो, मैं स्वयं तीर्थंकर बनने वाला, इस दुर्भावना से समोषण छोड़ के गया। उसके बाद 5 भवों के बाद त्रियंच की पर्याय में, शेर की पर्याय में युगल मुनिराज के संबोधन से सम्यक्त प्राप्त हुआ। कितने मुनिराज के? युगल मुनिराज, हे बनराज, तेरे अंदर जिनराज बनने की सामर्थ्य है। हे बनराज, तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है। तू सबका रक्षक है और तू भक्षक बन रहा। जब राजा ही प्रजा के साथ अन्याय करेगा तो प्रजा कहां जाएगी? बोलो जब, बोलो जब, बोलो ना, मुंह खोलो। कब तक गूंगे बने बैठे रहोगे? कब तक गूंगे बने बैठे रहोगे? अगर गणधर बनोगे तो भी बोलना पड़ेगा। गणधर बनोगे, भगवान के सामने प्रश्न करना पड़ेगा तो दिव्य दुनी खिलेगी। पड़गाने खड़े होगे तब बोलना पड़ेगा, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी, है ना। जहां राजा ही अन्यायी हो, बोलो जहां, बोलो जहां राजा ही अन्यायी हो। अब प्रजा कहां जाएगी? जब राजा ही अन्याय कर रहा है तो फिर प्रजा का उसमें क्या दोष है? प्रजा का क्या दोष है? जिस नदी में बड़े बड़े मद से भरे हाथी बह गए हैं, अगर उसमें छोटा सा खरगोश बह जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? जिसमें हाथी बह गए हैं उसमें खरगोश बह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हाथी नहीं बचा तो खरगोश की बात क्या है? जहां का राजा अन्यायी है, जिस राजा का मंत्री अन्यायी है, वहां की प्रजा तो नियम से अन्यायी होगी। राजा राक्षस रूपेणे, मंत्री व्याघ्र रूपेणे, राजा राक्षस, बोलो संस्कृत का ये श्लोक बोल रहा हूं, संस्कृत का ये श्लोक बोल रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं आज रत्नकर्ण श्रापकाचार नाम के ग्रंथ पर हाथ रख के बोल रहा कि जैसे आज सम्यक्त नहीं हुआ उसे 3 काल में सम्यक्त नहीं होगा। ये चैलेंज है, मेरी भविष्यवाणी है। मैं अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान का ज्ञाता नहीं हूं, पर 48 घंटा का तपा हुआ हूं। तपे हुए शब्द निकल रहे। आज भी अगर इस जीव को श्रद्धा ना हुआ तो 3 काल में तुम्हें कहीं सम्यक्त होने वाला नहीं है। राजा राक्षस रूपेणे, बोलो राजा, बोलो रानी चिल्लाओ, राजा राक्षस रूपेणे, मंत्री व्याघ्र रूपेणे, बोलो मंत्री व्याघ्र रूपेणे, प्रजा स्वान रूपेणे, प्रजा स्वान रूपेणे, यथा राजा तथा प्रजा, बोलो यथा राजा। राजा राक्षस, जहां का राजा राक्षस है, मंत्री व्याघ्र है, तो प्रजा कुत्ता बनकर के भौंकेगी। यथा राजा, बोलो यथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बड़े लोग करेंगे हम तो उसका अनुसरण करने वाले हैं। उसका सम्यक्त छूट गया। भगवान आदिनाथ के समोषण में 5वें भाव में पंडित साहब सिंह की पर्याय में जब वो शेर एक हिरण के ऊपर आक्रमण कर रहा था, अमित प्रभ, अमित कीर्ति नाम के युगल मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसको संबोधन दे रहे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या होगा? जब राजा ही राक्षस बन जाएगा तो हमारा क्या होगा? सम्यक्त का उपदेश दिया। उस शेर के लिए सम्यक दर्शन हो गया। उसने जीवन भर के लिए मांस का त्याग कर दिया। उसने जीवन भर के लिए द्विजीवों का शिकार करना उसने त्याग कर दिया। 5 अणुव्रतों का पालन किया। सल्लेखना पूर्वक मर करके वो स्वर्ग में गया। करने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा। बोलो, करने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा, पर ताली बजाने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी किसी की ताली क्यों? मैंने पाप किया है, बोलो मैंने, बोलो मैंने, कोने कोने से आवाज आए, मैंने पाप किया है। ये पाप मेरा कैसे धुलेगा? मैं बहुत अपराधी हूं। पापिष्ठी ने दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना राग देश मलीम सेन मनसाम दुष्कर्णतम
तैलोक्याधिपति जनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महाम जाए सत्तम बरवर्त सु शतपते। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, रागी देसी हूँ, अनेक प्रकार के वह अपने आप को दूसरे ठहराता है, पश्चाताप के द्वारा पाप धो लेता। परंतु जिसने अनुमोदना की है वो कहता हमने कुछ किया ही नहीं। बोलो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। और ऐसा कह के वो अपने आप को पाप से मुक्त मानता है और उसे पाप की क्या मिलती है बताओ। निंदा किसने की थी मुनिराज की? श्रीपाल ने। किसने की थी? बोलो जी, किसने की थी निंदा? श्रीपाल ने। अनुमोदना कितनों ने की थी? उसके 700 चमचे थे, चमचे किराए के टट्टू, लंगोटिया, क्या किराए के टट्टू, बोलो किराए के टट्टू, लट्टू के पट्टू, किराए के टट्टू, लट्टू के पट्टू, पूरे थे छट्टू, पूरे थे छट्टू। और मेरा स्वामी जो कह रहा है बिल्कुल ये मुनि ऐसे ही है, ये मुनि ऐसे ही है। निंदा एक ने की और चमचों ने क्या की? चमचागिरी की। चमचों ने क्या की? चमचों ने चमचागिरी की। तो श्रीपाल को तो कुष्ठ रोग हुआ और उनके साथ साथ उनके 700 चमचों के लिए हो गया। अब देखो, इधर देखो हमारे तरफ, नजर हटाना मत, दृष्टि हटी दुर्घटना। आज बिल्कुल आई कांटेक्ट में रहो। सम्यक उत्पन्न करा के रहूंगा, सम्यक उत्पन्न करा के रहूंगा। उर्वरा भूमि में गिरा हुआ बीज पल्लवित होकर के, पुष्पित होकर के फलित होता है, फलित होता है। आई कांटेक्ट में रहो भैया, ध्यान रख करके चलना है ना, ध्यान रख के चलना। मैं क्या बता रहा था आपको? श्रीपाल का 700 लोगों ने क्या की? अनुमोदना की, तो उनको भी कुष्ठ रोग हुआ। अब देखो, आपने कभी शास्त्र का मनन नहीं किया, लेटेस्ट चिंतन, लेटेस्ट मनन, लेटेस्ट मंथन, ये तो मिलता है कि श्रीपाल ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया तो उसका कुष्ठ रोग, बोलो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बाकी 700 चमचों का क्या उल्लेख मिला? मैंने तो नहीं पढ़ा, पंडित साहब ने पढ़ा हो तो हमें दिखा दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे भी आज विशेष ज्ञान हो जाएगा। मैंने तो नहीं पढ़ा कि उनके 700 चमचों का क्या हुआ, किराए के टट्टुओं का क्या हुआ, है ना, उनकी हाँ में हाँ भरने वालों का क्या हुआ, मुझे पढ़ने में नहीं मिला। श्रीपाल का कुष्ठ रोग मैना सुंदरी ने श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लेकिन 700 चमचों का पता नहीं, मैना सुंदरी का उल्लेख मिला, बाकी की पत्नियों ने, है ना, बाकी की पत्नियों ने विधान नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था मेरे पति ने पाप नहीं किया। पर मैना सुंदरी को मालूम था कि इसने मुनि की निंदा की और उसने अपनी पति की क्या कर ली? संभल के रहो, संभल के रहो, एक एक कदम को फूंक फूंक करके रखो। पाप कराने वाले बहुत हैं, पुण्य कराने वाले बहुत कम लोग होंगे। पुण्य कराने वाले, पाप कराने वाले बहुत हैं, पर पुण्य कराने वाले कम होते हैं। अनुमति आरंभेवा, बोलो अनुमति, अनुमति आरंभेवा, बोलो पारसोला की चंदन वाला हो, अनुमति आरंभेवा। किसी भी आरंभ के कार्य में अनुमति प्रदान नहीं करना। क्या? किसी भी, बोलो किसी के आरंभ के काम में दसमम प्रथमाधारी अनुमति नहीं देता है। जैसे उससे कोई पूछे झाड़ू लगा दूं क्या, झाड़ू लगा दूं क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। पोछा लगाऊं क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। कुआं खोदूं क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। अग्नि जलाऊं क्या, वो न कृत किसी भी प्रकार से आरंभ के कार्यों में वो अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा। पंडित साहब, जब हम लोग संघ में थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो आचार्य हमेशा बोलते थे कि शिष्यों का उत्तम लक्षण यह है कि हर कार्य गुरु से पूछ करके करना चाहिए। हर कार्य पूछ करके, आहार को जाए तो भी अनुमति ले,
शौच क्रिया को जाए तो भी अनुमति ले, आहार को जाते तो आचर्षी आशीर्वाद देते, शौच क्रिया को जा रहे तो भी वो जब साथ में जाते हैं और अलग अलग दिशाओं को मुड़ते हैं तब नमोस्तु करके आचर्षी आशीर्वाद देते हैं, हाँ जाइएगा। लेकिन जब ब्रह्मचारी अवस्था में देखा कि शौच क्रिया से वापस आते थे और आचर्षी बोलते थे आचर्षी स्नान करने जा रहे हैं, तो आचर्षी ऐसा हाथ भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। आचर्षी को बोल के आचर्षी कपड़े धोने जा रहे तो आचर्षी मौन रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तो डर लगता था कि कुछ नहीं बोला डांटना पड़े। बोलो डर लगता है, बोलो डर लगता है, कुछ नहीं बोला है तो डांटना पड़े। सम्मति मौन लक्षणम, तुम्हारा मौन रहना ही तुम्हारी, बोलो तुम्हारा, बोलो फटाफट बोलो, हमने तो कुछ कहा नहीं। सम्मति मौन लक्षणम, अगर तुम मौन बैठे हो तो वो तुम्हारी क्या है, सम्मति है, उसकी तुम्हारी सराहना है। तो मैंने एक दिन आचर्षी से पूछा, आचर्षी हम कपड़े धोने जाते हैं, यहां से पूछते हैं, आप कुछ जवाब नहीं देते हैं और आप पूछते नहीं कि इतना टाइम कहां लगा। जब नहाने जाते तो आप बोलते नहीं, आप आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो आचर्षी ने कहा कि आज तुमने बहुत दिनों के बाद सही समय पर सही प्रश्न पूछा। आचर्षी ने कहा मेरा आइष्णा नाम का मूल गुण है, मेरा आइष्णा नाम का मूल गुण है, हम तुमको नहाने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर मैं तुम्हें अनुमति नहाने की अनुमति दूंगा तो मेरे आइष्णा नाम के मूल गुण में दोष लग जाएगा। मेरे पास वस्त्र नहीं है, तुम कपड़े धोगे, निरमा लगाओगे, पानी फैलाओगे, क्या मालूम कैसे पानी से धोगे। मैं तुम्हें कपड़े धोने की अनुमति नहीं, कपड़े के त्याग करने का उपदेश दे सकता हूं, पर कपड़े के लिए धोने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। आरंभ सारंभ के कार्य में जब दसमम प्रथमाधारी व्यक्ति अनुमति नहीं दे सकता है तो दिगंबर महामुनिराज तो बहुत बहुत ऊंची स्थान है उनका।